सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुंभ में अखाड़ों का क्या महत्व है और ये अखाड़े क्या होते हैं, इनका इतिहास क्या है। देखिए, कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और हर 12 साल के अंतराल में इसका आयोजन होता है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं और शाही स्नान करते हैं। शास्त्र अनुसार जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थी वही कुंभ का आयोजन हो सकता है। चार पवित्र नदी हमारे देश की, उसके तट पे ही इसका आयोजन हो सकता है। सबसे पहली है हरिद्वार की गंगा, दूसरी है उज्जैन की शिप्रा, तीसरी है नासिक की गोदावरी और चौथी है इलाहाबाद का जो संगम है हमारा, गंगा यमुना सरस्वती का। इसके तट पे ही कुंभ का आयोजन हो सकता है। ये सबसे पहली शर्त है कुंभ की। देखिए, अखाड़ा जो शब्द है वो मुगल कालीन शब्द है। साधुओं का एक ऐसा समूह जो लोग शस्त्र विद्या में जबरदस्त पारंगत होते हैं, उनके समूह को उस काल में अखाड़े का नाम दिया गया था। आपने देखा होगा जब भी इन लोगों की सवारी निकलती है अखाड़ों की, तो वो लोग अलग अलग प्रकार के शस्त्र चलाते हैं, जितने भी नागा साधु सन्यासी होते हैं वगैरह। तो ये लोग शस्त्र विद्या में जबरदस्त पारंगत होते हैं और उनका उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना। अखाड़ों की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और तब से ये अखाड़े चले आ रहे हैं। अभी तक 13 अखाड़े ही थे, लेकिन इस बार जो कुंभ हुआ अभी जो चल रहा है उसमें एक और अखाड़ा शामिल हुआ है जिसका नाम है किन्नर अखाड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में किन्नरों ने दीक्षा ली है। सबसे पहला अखाड़ा है अटल अखाड़ा। अटल अखाड़ा का जो इष्टदेव है वो है भगवान गणेश और इस अखाड़े की शर्त ये है कि इसमें सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। सबसे प्राचीन अखाड़ा अटल अखाड़े को माना जाता है। दूसरा अखाड़ा है अवाहन अखाड़ा। इनके इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय के साथ साथ गणेश जी भी हैं और इनका केंद्र काशी है। तीसरा है निरंजनी अखाड़ा। इस अखाड़े की खासियत यह है कि इस अखाड़े में सबसे ज़्यादा शिक्षित साधु है जिन लोगों ने दीक्षा ली है। कई लोग डॉक्टर है, कई लोग साइंटिस्ट है, ऐसे ऐसे शिक्षित लोग हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अखाड़े में 50 महामंडलेश्वर है और इनके इष्टदेव है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। अगला अखाड़ा है पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की शर्त और खासियत यह है कि इसमें सिर्फ ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकता है। इनकी इष्टदेव है गायत्री और इनका प्रधान केंद्र काशी में है। पंचाग्नि अखाड़े की स्थापना 826 ईस्वी में हुई थी। पांचवा अखाड़ा है महानिर्वाण अखाड़ा। इनके इष्टदेव है कपिल महामुनि। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जो जिम्मा है वो इसी अखाड़े के लोगों के पास है, महानिर्वाण अखाड़े के साधुओं के पास, और इसकी स्थापना 671 ईस्वी में मानी जाती है। अगला अखाड़ा है आनंद अखाड़ा। इसकी स्थापना सन 855 ईस्वी में हुई थी और इस अखाड़े का आचार्य पद ही उनके लिए प्रमुख पद होता है। इनका केंद्र है वाराणसी। अगला अखाड़ा है 7वां अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा। ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है और इनकी स्थापना रामानंदाचार्य ने सन 1720 में की थी। इनके मंदिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान में मौजूद है। अगला अखाड़ा है बड़ा उदासीन अखाड़ा। इसकी स्थापना सन 1910 में हुई थी और इसके संस्थापक थे श्री रामचंद्र आचार्य उदासीन। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस अखाड़े का उद्देश्य है केवल सेवा करना। अगला अखाड़ा है नया उदासीन अखाड़ा, जिसकी स्थापना 1710 में हुई थी। 10वां अखाड़ा है वो है निर्मल अखाड़ा। इसकी स्थापना श्री दुर्गा सिंह महाराज ने की थी और इनके इष्टदेव है गुरु ग्रंथ साहिब। इस अखाड़े में दूसरे अखाड़े की तरह धूम्रपान करने की इजाज़त नहीं है।
लेकिन गांजा फूकने की इजाज़त नहीं है जो अन्य अखाड़े में होता है। अगला अखाड़ा है वैष्णव अखाड़ा, 11वां अखाड़ा। इसकी स्थापना मध्य मुरारी ने की थी। 12वां अखाड़ा है वो है नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। इसकी स्थापना सन 866 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना की थी पीर शिवनाथ जी ने। इनके इष्टदेव है गुरु गोरखनाथ। अगला अखाड़ा है जूना अखाड़ा, 13वां अखाड़ा। इनके आराध्य है, इष्टदेव है रुद्रावतार दत्तात्रेय भगवान, और ये लोग भी सेवा करने में ही यकीन करते हैं। इन लोगों के पीठाधीश्वर है स्वामी अवधेशानंद गिरी, और अभी उन्होंने पद संभाल के रखा हुआ है। इसके 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 भी कई आश्रम भी है, और हरिद्वार में इसका मुख्य आश्रम है जूना अखाड़े का। अभी आखिरी जो अखाड़ा है, 14वां अखाड़ा, जो इस साल सम्मिलित हुआ है कुंभ में, वो है किन्नर अखाड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में किन्नरों ने दीक्षा ली है। और इसकी जो महामंडलेश्वर है वो है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। तो इस तरह से 14 अखाड़ों का महत्व है, और इस तरह से इन अखाड़ों की स्थापना हुई।